दोस्तों मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं आपका शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज़। दरअसल दोस्तों हम आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और मज़ेदार मुद्दा सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ये मुद्दा उन्हीं के बीच का है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आजकल एक खबर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से वायरल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें आपत्ति जता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मुद्दा दरअसल बसोर समाज और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बीच का है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताते हैं। जांच का विषय है, जो कहा है इस जगह उन्होंने क्या कहा, ये जो आप दे रहे हैं हम आपको ज्ञापन आज ही निकालेंगे। जैसे दो प्रतियों में दो बोलेंगे जो है एक बार ध्यान 2 सितंबर को राजस्थान के सीकरी जिले में जो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बसोर समाज पर हीन मानसिकता से, दूषित मानसिकता से बसोर समाज पर अभद्र टिप्पणी करी गई। बसोर समाज की छवि को धूमिल का पूरे देश में धूमिल करने का प्रयास किया गया और उस वीडियो को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर उसको डाला गया। इससे पूरा बसोर समाज आक्रोशित है, बहुत क्रोधित है, जिससे वजह से आज हम राठ तहसील में एसडीएम महोदय को हम ज्ञापन देने आए और उनसे अवगत कराया कि ऐसे धूर्त जो पाखंडी लोगों पर सख्त कानूनी FIR करके कानूनी कार्रवाई की जाए और अनुसूचित जाति के तहत, अनुसूचित जाति SC/ST एक्ट के तहत उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और देश की अशांति को भंग करने के खिलाफ शांति को भंग करने के कारण उनके ऊपर रसूखा लगाकर तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर SDM महोदय ऐसा नहीं करते हैं, FIR हमारी 10 दिन के अंदर नहीं होती है, तो पूरा बसोर समाज जाके उनके गली मोहल्ले पूरे देश में प्रदेश में उनके पुतले दहन करेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दरअसल दोस्तों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने राजस्थान के सीकर में बसोर समाज को अपमानित करने का प्रयास किया है। दोस्तों दरअसल वहाँ पर एक बंदा जाता है और वह धीरेन्द्र शास्त्री जी से अपने बारे में कुछ बातें करता है। दोस्तों इसी बीच वह बंदा धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोल देता है कि यह वो नहीं लिखा जो आप इसको बताना चाहते हैं, और इसके बाद वह बंदा बोलता है कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि काय हम बसोरा हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह मुद्दा पूरे देश में खड़ा हो जाता है और पूरे देश में बवाल हो जाता है। दरअसल दोस्तों बसोर समाज का केवल इतना ही कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो वह उन्हें माफ़ कर देंगे। और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं? नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? दरअसल दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व एवं धर्म पर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, लेकिन क्या बसोर समाज हिंदू नहीं है? यह एक सोचने वाली बात है। दरअसल दोस्तों जब इसी के बाद बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बसोर समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी तो दोस्तों बसोर समाज ने भी उनको साफ साफ चेतावनी दे दी है कि हम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे और इसके जिम्मेदार बाबा बागेश्वर धाम वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस मुद्दे की पूरी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के सीकर में कथा कर रहे थे। इसी कथा के दौरान एक युवक कथा में आया और जिससे बाबा बागेश्वर का तर्क वितर्क होने लगा। युवक ने कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हम काय बसोरा हैं। कथा के वीडियो वायरल हो गया और यह वीडियो पूरे देश के सभी बसोर समाज ने देखा तो बसोर समाज रुष्ट हो गई और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। फिर दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। दरअसल दोस्तों छतरपुर जिले के सैकड़ों संख्या में वंशकार समाज के लोग एकजुट होकर उन्होंने छतरपुर में रैली फैलाई और उन्होंने साफ साफ छतरपुर वाले बाबा जी को चेतावनी दी कि अगर वो उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वह बौद्ध धर्म अपना लेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर होगी।
इसी के साथ दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के सभी थानों में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और SC ST एक्ट के तहत दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी माफ़ी मांगेंगे बसोर समाज से या नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर इसकी जानकारी के लिए आगे हमें इसके बारे में पता चलता है तो दोस्तों हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ राठ तहसील में भी इसका मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी कॉपी हमारे पास है। तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आखिर उस कॉपी में, उस मुकदमे नामे में क्या लिखा गया है उसको हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। दरअसल दोस्तों वंशकार बसोर परिवार चेतना संघ की तरफ से SDM साहब राठ तहसील को एक ज्ञापन दिया गया था, जो ज्ञापन आपके सामने है। दोस्तों यह ज्ञापन मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाने वाला हूं। दरअसल दोस्तों इसका विषय है वह है कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री द्वारा सार्वजनिक रूप से देश भर के बसोर वंशकार समाज पर जातिगत टिप्पणी कर संपूर्ण बसोर समाज को अपमानित करने पर ST SC एक्ट 1989 एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ कर कानूनी अपराध के तहत FIR दर्ज करने का मामला है। दोस्तों इसमें उन्होंने आगे लिखा है कि विषय अंतर्गत निवेदन है कि विगत 2 सितंबर 2023 को जिला सीकर राजस्थान में बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दरबार लगाया गया था, जिसमें एक अर्जीकर्ता को बुलाया गया। अर्जीकर्ता ने अपने निजी जीवन के बारे में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को बताया। तत्पश्चात धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि जो उसने बताया उससे पहले ही पर्चा में लिखा है, परंतु अर्जीकर्ता उस पर्चे में कुछ शब्द ना लिखे होने पर असंतुष्ट था। किंतु धीरेन्द्र शास्त्री चिल्ला चिल्लाकर अर्जीकर्ता से जबरदस्ती मनवाना चाहता था। अर्जीकर्ता के न मानने पर धीरेन्द्र शास्त्री आग बबूला हो गया। तभी अर्जीकर्ता ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। तभी धीरेन्द्र शास्त्री ने दूषित मानसिकता से कहा कि हम काय बसोर हैं, ने सार्वजनिक तौर हीन भाव से जातिगत टिप्पणी कर बसोर समाज को अपमानित किया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 अपराध 1 एक्ट में प्रावधान है कि यदि कोई भी नागरिक जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है और सार्वजनिक स्थान खुले मंच से जाति के नाम से संबोधित करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी के साथ उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान अपनी दूषित मानसिकता से देश की तमाम बसोर जाति एवं उनकी उपजाति को सबसे गिरी हुई जाति बताकर अपमानित किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने इस कृत्य की वीडियो को वायरल करके देश की संपूर्ण बसोर जाति एवं उनकी उपजाति की छवि को धूमिल करने का कार्य कर देश में जाति द्वेष भावना को फैलाकर देश में आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ किया है। आज इसी जाति द्वेष भावना के कारण देश में जातिगत अत्याचार से देश जल रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अपने दरबार में मंच से बसोर समाज को नीची जाति और स्वयं की ब्राह्मण जाति को सर्वोच्च जाति समझकर देश को जातिवाद की आग में झोंकने का प्रयास कर देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ कर कानूनी अपराध किया है। महोदय, इसी जाति द्वेष भावना से पीड़ित अपमानित होने के कारण संपूर्ण बसोर समाज में आक्रोश है और अगर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर 10 दिन के अंदर FIR दर्ज नहीं की गई या धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी नहीं मांगी तो संपूर्ण प्रदेश एवं देश में इस ढोंगी बाबा के खिलाफ पुतला दहन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि बसोर समाज का खुले मंच से अपमानित करने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोरता कार्रवाई की जावे, जिससे समाज का कानून व्यवस्था में विश्वास कायम रह सके। यही विनम्र निवेदन है।
दोस्तों बसोर समाज की जो यह याचिका है, क्या यह याचिका आगे जाएगी या फिर बसोर समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी, यह देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।